कंप्यूटर को बनाने से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल गई है और लोगों के काम करने का तरीका भी अब दुनिया में वार हथियार के दम पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के दम पर होते हैं। और दोस्तों, अब इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया में ऐसे कठिन काम भी होते हैं जैसे किसी की चीज़ का इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरह बहुत सारे। और ऐसे में दोस्तों, अगर कोई इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करे और आपके बैंक डिटेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करके करोड़ों की चोरी करे, तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह के टॉप 5 हैकर के बारे में जानेंगे जिन्होंने कुछ इस तरह का काम करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पर है केविन पॉल्सन। दरअसल केविन पॉल्सन ने NBC के अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नामी एक शो में पार्टिसिपेट किया और एक पोर्श कार जीतने के लिए उसने 15 मिनट के लिए सारे फोन लाइन्स को हैक कर लिया। और फिर जब उसने फोन लाइन्स को हैक करके वो कार जीत गया, तब FBI का उस पर शक हो गया। हालांकि FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तभी केविन पॉल्सन ने उनका भी सिस्टम हैक कर लिया। और इतना ही नहीं, केविन पॉल्सन ने एक सुपरमार्केट के भी सिस्टम को हैक कर लिया। और फिर पकड़े जाने पर केविन पॉल्सन को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। और फिर सज़ा ख़त्म होने के बाद केविन पॉल्सन सुधर गया और जर्नलिस्ट बन गया। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर है एंड्रियन लेमो, जिसे होमलेस हैकर के नाम से जाना जाता है। दरअसल एंड्रियन बचपन से ही गरीब थे, जिसकी वजह से वो पब्लिक इंटरनेट कैफे का इस्तेमाल करते हुए हैकिंग सीखा करते थे। और फिर हैकिंग सीखने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों का डेटा ब्रेक कर दिया। और दोस्तों, एंड्रियन लेमो ने कई सारे कंपनियों की हज़ारों प्राइवेट डेटाबेस को लोगों के सामने पब्लिश कर दिया। हालांकि दोस्तों, न्यूयॉर्क और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों का डेटा चुराना कोई आसान काम न था, लेकिन एंड्रियन लेमो ने इसे पब्लिक इंटरनेट कैफे से हैक कर लिया। फिर इस कारनामे के बाद इसके पीछे FBI लग गई और फिर पकड़े जाने पर इसको 6 माह की सज़ा सुनाई गई और साथ में $65,000 का जुर्माना ठोका गया। हालांकि बाद में एंड्रियन लेमो सुधर गए और अपनी लाजवाब हैकिंग की स्किल को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर है व्लादिमीर लेविन। दरअसल व्लादिमीर लेविन एक रशियन हैकर है जिन्हें के 1994 में सिटी बैंक से $10.7 मिलियन की चोरी के लिए जाना जाता है। दरअसल लेविन ने 1994 में सिटी बैंक के खातों को अपने अंदर ले लिया था और फिर $10.7 मिलियन को उन्होंने फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड, जर्मनी और इसराइल जैसे कंट्रीज में अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। हालांकि अमेरिका में जब कुछ पैसों को उसके दोस्त विड्रॉ कर रहे थे, तब तो उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। तो फिर आगे चलकर 1997 में व्लादिमीर लेविन को भी गिरफ्तार कर लिया। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पर जो आदमी है वो फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाने वाला केविन मिटनिक है। केविन मिटनिक के कंप्यूटर हैकर बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। उन्हें अमेरिका की इतिहास का मोस्ट वांटेड साइबर हैकर बताया गया है। उनके लाइफ के ऊपर द सीक्रेट बुक ऑफ हैकिंग नामी एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है। दरअसल इन्हें हैकिंग के लिए 3 साल के लिए जेल हुई और फिर 3 साल के लिए निगरानी में रखा गया। लेकिन फिर जेल से बाहर आने के बाद केविन ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम को हैक कर लिया और इसलिए इन्हें 2.5 साल के लिए फिर से जेल में डाला गया। हालांकि इसके अलावा भी उसने बहुत सारे ऐसे हैकिंग किए जो लोगों के ख्याल से बाहर है। लेकिन कई साल जेल में गुजारने के बाद उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना और बाद में वो एक कंसल्टेंट बन गए और आज उसकी अपनी एक कंपनी भी है। अरे इस लिस्ट में नंबर 1 पर है जॉनथन जेम्स। जॉनथन जेम्स एक अमेरिकन हैकर था जो कई हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम में मुलव्वस होने के लिए जाना जाता था। वो 12 दिसंबर 1983 में मियामी फ्लोरिडा में पैदा हुए और कम उम्र में ही कंप्यूटर पर तजुर्बा हासिल करना शुरू किया। जेम्स ने तेजी से हैकिंग का स्किल्स तैयार कर लिया और 16 साल की उम्र में वो पहले ही हाई प्रोफाइल वेबसाइट में शामिल हो चुका था, जिनमें डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी और नासा की वेबसाइट शामिल थी। 2000 में जेम्स को मियामी डेड स्कूल सिस्टम के खिलाफ साइबर हमले में मुलव्वस होने की वजह से शोहरत मिली। वो सिस्टम के इंतजामी खातों तक रसाई हासिल करने और कई तालबा के दर्जात तब्दील करने में कामयाब रहा। जेम्स को बिलाखिर पकड़ा गया और 6 महीनों की सजा सुनाई गई। फिर छोड़े जाने के बाद जेम्स ने अपनी हैकिंग की स्किल को जारी रखा और जल्द ही इससे भी संगीन साइबर क्राइम में मुलव्वस हो गया। 2007 में इस पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा समेत कई कंपनियों के कंप्यूटर सिस्टम को तोड़ने का इल्जाम
الزام لگایا گیا تھا، جیمس کو ان کمپنیوں کے سافٹ ویئر اور ڈیٹا چوری کر لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ 2008 میں جیمس کو ان کے خلاف الزامات کا مجرم پایا گیا اور اسے 10 سال تک قید کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم سزا سنانے سے پہلے جم نے 23 سال کی عمر میں اپنی جان لے لی۔ اس کی موت نے ہیکنگ کمیونٹی کو صدمہ پہنچایا اور افراد اور تنظیمیں پر سائبر کرائم کے اثرات کے بارے میں نئے سرے سے بحث شروع کرنا پڑا۔